बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाएंगे मज़ेदार सा नमकीन रोश दम पुख्त रेसिपी। बहुत ही कमाल, लाजवाब और वीआईपी बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की टेंडर, लाजवाब और बेहतरीन रेसिपी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला बड़ा नरम और गर्म गोश्त बनेगा इंशाल्लाह। चलो जी, अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मोहब्बत वाली रेसिपी नमकीन रोश बहुत ही वीआईपी और कमाल की बनेगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं स्टार्ट अपना नमकीन रोश बनाना और बनाते हैं दम पुख्त नीम रोश का सिक्वेल दोनों एक साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अपना रोश बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चर्बी ऐड करेंगे। ये जो नमकीन रोश है ना, ये बहुत ही कमाल लाजवाब रेसिपी बनती है। इसको हम दम पुख्त भी बोलते हैं। दम पुख्त आमतौर पे अमूमन पतीले में बनाया जाता है, पर ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। इसी वजह से इसको मैं प्रेशर में बनाऊंगा ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो और चीज़ें भी हमारी अच्छे से पक जाएं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्बी भी नीचे रखेंगे ताकि जिसका जो अपना टेस्ट है चर्बी से डेवलप हो। इसके बाद हम इस पे ऊपर ऐड करेंगे गोश्त थोड़ा सा। गोश्त ज़्यादा चर्बी वाला ही लिया है मैंने, क्योंकि ये जो बीफ है ना, ये चर्बी वाला होगा तो ही इसका मज़ा बनेगा। ये गोश्त थोड़ा सा ऊपर लगा लिया। इसके ऊपर हम रखेंगे आलू। आलू सिर्फ मैंने 2 अदद लिए हैं। चार अदद हरी मिर्च जाएंगी इसमें। एक इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसके ऊपर फिर हम गोश्त रखेंगे। हड्डी भी हो तो कोई मसला नहीं है, हड्डी भी अपनी यखनी छोड़ देगी। ऐसे चर्बी वाला गोश्त जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़रा ना अच्छा लगेगा इसमें। प्रेशर में ये फटाफट से बन जाएगा, इसलिए मैंने प्रेशर में ऐड किया है इसको। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। ये प्याज 2 अदद इसमें और डाल देंगे। मिर्चें 4 अदद इसमें और डाल देंगे। ये लहसुन है, ये साबुत ही आपने इसमें ऐड कर देना है। ये साबुत ही अपना पानी छोड़ेगा और इसमें मज़ा देगा बहुत ज़्यादा। अदरक आपने 1 इंच का बड़ा टुकड़ा ले लेना है, इस पर ऐड कर देना है। और जो गोश्त थोड़ा सा बाकी रह गया था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। ये तकरीबन 2.5 किलो है। ये रेसिपी बड़ी कमाल, लाजवाब और टेंडर बनेगी इंशाल्लाह ताला। चले जी, बनाना स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसमें जो क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी ऐड होंगी वो मैं भी आपको बताता हूँ। ऑयल इसमें थोड़ा सा ऐड किया मैंने। काली मिर्च जाएगी बड़ा टेबल स्पून। ये 2.5 किलो है, तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून जाएंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्च वगैरह तो हमने डालने को ही नहीं है, इसलिए 2 टेबल स्पून यही है। नमकीन रोश है जो, वो बिल्कुल आला दर्जे की एक रेसिपी है। पख्तून रेसिपी इसको बोलते हैं। ये देखें, जो बीफ होता है ना, बड़ा गोश्त जिसको बोलते हैं हम, ये पहले भी बहुत नमकीन थोड़ा सा होता है। इसमें इसलिए नमक बहुत हिसाब से डालना होता है। अब तकरीबन इसमें हम ये वाला एक मग है ना, जो भर के पानी का ऐड करेंगे इसमें। ये पानी ऐड कर देंगे हम। पानी हमने साइड पे ऐड करना है, ऊपर ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा, जो चर्बी अपना ऑयल बनाएगी ना, वो इसमें से मिक्स हो जाएगा। पानी जो हल्का हल्का खुश हो जाएगा, गोश्त हमारा बिल्कुल वीआईपी सा टेंडर सा बन जाएगा। इससे गोश्त जो हमारा ना बिल्कुल नरम बनेगा, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, नरम बनेगा। चलो जी, इस पर लगाते हैं ढक्कन और इसको तकरीबन 15 मिनट आपने तेज़ आंच पे पकाना है। फिर तकरीबन 20 मिनट जो है ना आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पकाना है। चलें, ये अपना प्रेशर कुकर
का ढक्कन ऐड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ले जी माशाल्लाह से प्रेशर कुकर पे मैंने ढक्कन लगा दिया है, सीटीज पे ऐड कर दिया, फ्लेम चला के 15 मिनट इसको तेज़ आग पे और 20 या 25 मिनट बाद इसको ना फिर वो लो फ्लेम चला के, दम वाली फ्लेम चला के फिर इसको नीचे उतारेंगे। फिर मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाऊंगा ये कैसा बना। देखिए जी माशाल्लाह गोश्त हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। वीआईपी साहब इसको करते हैं डिश आउट और चेक करवाते हैं कि आपको इसको ये कैसा बना है। कंडीशन इसकी बड़ी लाजवाब और वीआईपी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी अब इसको डिश आउट करेंगे और चेक करवाएंगे कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी माशाल्लाह हमारे जो नमकीन रोश दम पुख्त रेसिपी की फाइनल रेसिपी अपनी कंडीशन आ गई है। चेक करें माशाल्लाह कितनी लुक इसकी वीआईपी आई है, टेंडर है, कितना नमकीन। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना वीआईपी सा इसका गोश्त और बनाया, लाजवाब से लुक इसकी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही नरम और गर्म बना है। चेक करें ये देखिए बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है।